तो ग्राउंड ऑपरेशन के बीच आईडीएफ का बड़ा दावा क्या आ रहा है, यह बड़ी खबर आपके सामने। गाजा में पर्याप्त ईंधन मौजूद है, यह आईडीएफ की तरफ से कहा गया। हमास जंग के लिए ईंधन चाहता है, नागरिकों को ईंधन नहीं देता हमास, गाजा को हमास ही ईंधन दे सकता है, यह कहा गया है। तो जो ईंधन की कमी की बात कही जा रही है, जो हवाला दिया जा रहा है, इस बार इजरायली डिफेंस फोर्स का बयान कि हमास जंग के लिए चाहता है ईंधन लेकिन लोगों को नहीं दे सकता। Governs the Gaza Strip, stores fuel, both diesel fuel and other types of and benzene and other types of fuel. It's all inside the Gaza Strip, and there's enough for many days for hospitals and water pumps to run. Only the priorities are different. Hamas prefers to have all of the fuel for its warfighting capabilities, leaving civilians without it, and then international organizations ask for help, but who are they asking from? Are they asking Hamas, who has access to the fuel and governs the Gaza Strip, or are they blaming Israel, or asking Egypt? I think that it's very important that they point their questions and their requests to the ones who can actually help them and actually govern the Gaza Strip, and that is Hamas, not Israel and not Egypt. और देखिए सवाल ये उठता है इन तस्वीरों के साथ ही जो इजरायली डिफेंस फोर्स टैंकों के साथ अंदर दाखिल हो चुकी है, इसके बाद क्या अब जो काउंटडाउन है वो हमास के खात्मे का शुरू हो गया, क्या दफन होगा हमास, ये एक बड़ा सवाल है। तो गाजा पट्टी में इजरायली फोर्स और इजराइल का बड़ा फैसला क्या सामने आया, हमास का वजूद मिटाने की अब तैयारी है। ग्राउंड ऑपरेशन को अमेरिका की मंजूरी मिल चुकी थी पहले, यह हमने आपको बताया था। ईरान की धमकी के बावजूद ये ग्राउंड ऑपरेशन आगे छेड़ा गया। तीन बड़े सवाल यहां पर उठते हुए नजर आ रहे। पहला सवाल, ईरान के खुले जंगी ऐलान के बीच क्या यह मुमकिन है? दूसरा बड़ा सवाल, हमास के खत्म होने तक क्या बाकी देश चुप रहने वाले हैं? और तीसरा बड़ा सवाल, अमेरिका मिडिल ईस्ट को भरोसे में ले पाएगा क्या? ये तमाम जो बड़े सवाल हैं अब आईडीएफ के ग्राउंड इन्वेजन को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, आज इजराइल हमास जंग का 20वां दिन है और इजरायली फोर्स के गाजा में घुसने का वीडियो भी अब सामने आ गया। 20वें दिन आईडीएफ अंदर दाखिल हो गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल कल ही हमास ने कहा था, साफ तौर पर ही कहा था कि हम जमीनी जंग के लिए तैयार है, भले ही थोड़ी देर हो। इन सब के बीच सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर यह भी आई कि इस जंग में क्रिप्टो करेंसी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। उधर हमास की फ्रॉगमैन फोर्स ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो सवाल यही है कि नेतन्याहू ने जो जंग ऐलान किया हुआ है, इसके बाद अब बाकी जो अरब देश है वो क्या करेंगे? जो ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो गया है, क्या इसके बाद ईरान चुप बैठने वाला है? क्योंकि ईरान ने पहले ही धमकी दी थी कि पूरा मिडिल ईस्ट सुलग जाएगा, इस बात की धमकी दी गई थी। और अब आपको बताते हैं कि गाजा युद्ध में कब कब नया मोड़ आया, यह आपके लिए जानना जरूरी है। 7 अक्टूबर की तारीख जब हमास ने पहली बार हमला किया, 7 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई, ये जानना और समझना आपके लिए जरूरी है। गाजा युद्ध और कब कब नया मोड़। 7 अक्टूबर इजराइल पर जमीन आसमान और समंदर से हमला होता है। इसके बाद आती है तारीख 8 अक्टूबर की, इजराइल का ऑपरेशन आयरन ऑफ शॉर्ट्स, जो कि शुरू किया गया हमास के इस हमले के बाद। 9 अक्टूबर की तारीख अब आपके सामने रखकर हिजबुल्लाह जंग में कूद गया, गाजा की घेराबंदी कर दी गई, चारों तरफ हजारों की संख्या में जो सैनिक तैनात किए गए। इसके बाद तारीख थी 17 अक्टूबर की, गाजा के अस्पताल पर हमला किया गया, 500 से ज्यादा इस हमले में मौत हुई थी और इसको लेकर यूएन से लेकर अमेरिका सभी ने चिंता जाहिर की थी। 18 अक्टूबर की तारीख, तेल अवीव जो कि आर्थिक राजधानी है इजराइल की, तेल अवीव में जो बाइडेन ने नेतन्याहू से मुलाकात की। इसके बाद 18 अक्टूबर की तारीख जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इजराइल पहुंचे, 18 अक्टूबर की ही तारीख थी। और क्या हुआ, इस्लामिक देशों की बैठक में इजराइल पर प्रतिबंध यानी बैन लगाने की मांग की गई। इसके बाद आगे बढ़ते अगली तारीख 19 अक्टूबर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे और कब पहुंचे? जो बाइडेन के जाने के अगले दिन ही पहुंच गए। 21 अक्टूबर की तारीख काहिरा शांति सम्मेलन में गाजा युद्ध पर चर्चा की गई, जो हमले हो रहे, जो आम लोग मारे जा रहे हैं, इसको लेकर चिंता जाहिर की गई। 24 अक्टूबर की तारीख एक बार फिर से
तेल अवीव में इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे। इमैनुअल मैक्रों ने हमास के खात्मे का प्रस्ताव दिया। 25 अक्टूबर की तारीख बेरूत में हिजबुल्लाह हमास इस्लामिक जिहाद की बैठक होती है, यानी आगे की रणनीति क्या होगी इजराइल के खिलाफ, इस पर चर्चा की गई। और फिर आती है 26 अक्टूबर की तारीख, इजराइल की वॉर कैबिनेट हुई और इसके बाद आज ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। जो जानकारी सामने आ रही है